गुरु नानक जयंती गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं हूं कमांडर जगबीर सिंह और आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध। साथियों, मेरी प्रेजेंटली जो सीरीज चल रही है किसान भाइयों की समस्याओं और समाधानों को लेकर चल रही थी, लेकिन आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, तो आज का वीडियो मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए है और ये स्पेशली डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश के भाई बहनों के लिए और पूरे देश भर के भाई बहनों के लिए है। लेकिन समस्याएं जो मैंने समझी हैं उत्तर प्रदेश के गुरु लोगों की, उनकी समस्या और समाधानों को लेकर के थोड़ा सा मैं इसमें टच अपन करना चाहूँगा। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश कुछ समय पहले काफ़ी बदनाम राज्यों में और बीमारू राज्य कहलाता था। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था, बिजली की बड़ी समस्या थी, गैस सिलेंडर जो है ब्लैक से मिलते थे, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ में, तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हुआ है। आज गैस सिलेंडर घर पे पहुंच जाते हैं, ब्लैक नहीं होता है, पूरी मात्रा में मिल जाता है, आधा अधूरा भी नहीं मिलता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, बिजली की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो गई है, बहुत काम हो गया और उसमें चल भी रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस वजह से 2022 में सरकार भी रिपीट हो गई। लोगों ने बढ़ चढ़ करके दोबारा से पूरी मेजोरिटी के साथ में, मन के साथ में सरकार को रिपीट किया। लेकिन 2024 में काफ़ी सारी नाराज़गी भी देखने को मिली है और वो नाराज़गी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की वजह से और स्पेशली हमारे शिक्षक भाई बहनों की वजह से, उनके परिवारों को की वजह से भी है। और भी दूसरी अन्य समस्याएं, किसानों की भी समस्याएं, वो अगले एपिसोड में मैं लेकर के आऊँगा अलग से। तो अभी आज का जो विषय है स्पेशली हमारे शिक्षक भाइयों बहनों के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी जो पोस्टिंग्स है, जैसे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, सिंगल परिवार हैं, कहीं पे कुछ बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी देखभाल भी करनी है। हस्बैंड कहीं जॉब पर है, वाइफ कहीं जॉब पर है, छोटा बच्चा है, उसकी देखभाल कौन करे, कहाँ पे पोस्टिंग हो, आने जाने की समस्याएं, ग्रामीण एरिया में उनकी पोस्टिंग्स होती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, गाँवों के रास्ते भी ठीक नहीं हैं, टू व्हीलर खुद भी नहीं चला सकते और कौन लेके आने जाने के लिए भी कोई आदमी उनके परिवार में अवेलेबल नहीं है। फोर व्हीलर कहीं से हायर करके लेके जाएं तो वो भी मिलते नहीं हैं, उसकी जो सैलरी है उसमें आधी उसी में चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्याओं से वो बहन बेटियां जूझ रही हैं, हमारे शिक्षक वर्ग जूझ रहे हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा जो बहुत बड़ी समस्या है, हमें अवश्य ध्यान देना होगा। और जो शिक्षक शिक्षिकाओं के 5 साल से ज़्यादा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो गए हों, तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में लाने के लिए प्रयास ज़रूर करना होगा। इनकी समस्या बहुत जेन्युइन समस्या है और इस तरफ ध्यान देना होगा। हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत पैसे लेन देन के साथ में हुआ करती थी। पुरानी जो करप्ट सरकारें थी, तो उस समय के जो अधिकारी वर्ग जो है, बहुत ही तत्परता के साथ में जहाँ पर जिसको जहाँ ट्रांसफर चाहिए पैसे लेन देन करके ये सब कुछ किया करते थे। रिकॉर्ड तो मैं नहीं दे सकूँगा, बट ये चीज़ें वेल नोन है, सभी को समझ आती हैं। लेकिन अभी करप्शन पर रोक लग गई तो जो लोग पैसे लेन देन के साथ काम करते थे उन्होंने काम भी करने बंद कर दिए, ये लोगों की परेशानियाँ समझना भी शुरू बंद कर दिए। शिक्षक वर्ग इस चीज़ से बड़े परेशान हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सरकार ज़रूर बदल गई, डबल इंजन की सरकार भी बन गई, लेकिन लेवल लग गया। जैसे कि मेक इन इंडिया और जो कलपोर्ट जो है मशीनरी है, अगर देखें तो वो सभी मेड इन चाइना है। तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी जिस तंत्र में काम किया करते थे, काफ़ी भ्रष्ट तंत्र था, उसकी उनको आदत पड़ गई है। तो सभी वो लाल टोपी का ज़माने का या उससे पहले के ज़माने के उस सिस्टम में पालन पोषण उनका हुआ है और उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी की वजह से वो ठीक तरह से काम नहीं करते, सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करते, जनता के साथ भी कोऑपरेट नहीं करते। तो ये चीज़ को हमें समझना होगा, कैसे इसका चीज़ सुधार किया जाए। उसके मैं अलग एक वीडियो बना करके लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कितना सुधार उस तंत्र में कैसे हो सकता है। लेकिन आज का वीडियो खासकर हमारे शिक्षक भाइयों के लिए। तो शिक्षक भाइयों, आप अपनी समस्याएं क्या है कमेंट्स के जरिए लिखें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो अपने टीचर्स विभाग में
भेजें। मैं चाहता हूँ कम से कम 1000-2000 लोगों के कमेंट्स मेरे पास में आने चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप अपनी समस्या ज़रूर लिखें, सुझाव भी जितना दे सकते हैं आप दे दें। बहुत सारे सुझाव मेरे पास खुद के पास है, मैं खुद समझता हूँ, मैं उस राज्य से आता हूँ। बेसिक समस्याएं क्या हैं, इनके सॉल्यूशन कितने सिंपल हैं वो भी मुझे पता है, और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ ये बहुत सिंपल है। और योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जो कार्य कौशल में और एक्शन लेने में बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से और तेज़ी के साथ काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करेंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। और मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ कि 50 वर्ष से इंडियन नेवी में ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा का एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया हुआ है जिसको हम लोग कैप्स बोलते हैं। बहुत ही सही तरीके से काम करता है, सिस्टम बहुत अच्छा है, वेबसाइट बनी हुई है, सब सिस्टम है। तो जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिस्टम है, सब चीज़ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सकती है, एक वेबसाइट में सब एक डिपार्टमेंट बहुत ही सही तरीके से काम कर सकता है। 6 मंथ के अंदर हो सकता है यहाँ पे राज्य में कुछ चीज़ें चल रही हों, बट बहुत अच्छा सुधार हो सकता है, कॉन्सोलिडेटेड हो सकता है, और 6 मंथ के अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो सकता है। ये चीज़ मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अगर मैं ये चीज़ों को लेकर के खुद सुझाव दूंगा आपकी समस्याओं को लेकर के। और जो शिक्षक भाई बहन 5 साल से ज़्यादा अपने होम डिस्ट्रिक्ट से हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, पॉसिबल है कि 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में और अपनी जो सर्किल में 20-25 किलोमीटर की सर्किल में उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है पॉसिबल हो पाएंगे। वो चीज़ भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो चीज़ हो सकेगी। और 2027 आते आते तो सभी के इशूज भी सेटल हो चुके होंगे उससे पहले ही। 2025 की मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 वर्ष से ऊपर के जो टीचर्स हैं और शिक्षक बहन बेटियाँ हैं, वो अपनी जो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं, आने जाने की समस्या है, उनका थोड़ा तेज़ी के साथ में ध्यान रखा जाए और सिस्टम में लेकर के आएंगे, वो करेंगे। लेकिन आपका केवल काम है, आप ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहनों तक ये भेजें, मुझे कमेंट्स के ज़रिए अपडेट दें। आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अपने सुझाव और आप लोगों के सुझाव मिला करके एक सही तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के समझ माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के सामने समझ रखेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो जो है कार्य कुशलता में, एक्शन लेने में बहुत ही हैं, लेकिन वो अकेले कितना कार्य करें, तो ये सब हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग सहयोग करें और उन तक सही तरीके से केवल प्रॉब्लम लेके ही नहीं जाए, सुझाव भी लेके जाएं। तो सुझाव लेकर के जाएंगे तो उस पर कार्य ज़्यादा जल्द अच्छी तरह की से संभव हो जाता है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका प्रेम मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ कमांडर जगबीर सिंह, आपकी समस्याओं को लेकर के ज़रूर उनकी समझ रखूँगा और आपको अगले जो भी वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे। जो अपडेट्स आएगी फिर वो अपने वीडियो के ज़रिए मैं डालूँगा और आप तक ये सूचना ज़रूर पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।